मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम बोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली गणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ के शुद्ध भाव अधिकार में 40वें नंबर की गाथा, उसकी अपनी स्वाध्याय चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री का खुलासा उसमें 85 नंबर पेज है। गाथा का विषय है कि ये जो जीव है इसको स्थिति बंद स्थान नहीं, प्रकृति बंद स्थान नहीं, अनुभाग बंद स्थान नहीं और प्रदेश बंद स्थान नहीं और इनके उदय स्थान भी जीव को नहीं है। ये वाला विषय चल रहा है। तो पूज्य गुरुदेव श्री के स्पष्टीकरण व्याख्यान से अपना दूसरा बिंदु चल रहा है। पहले टीका में आया कि सदा निरुपराग ऐसा जो निरंजन निर्दोष परमात्म तत्व, इसको स्थिति बंद के, तो स्थिति बंद के संदर्भ में 3 बातें कही, जगन्य, उत्कृष्ट और मध्यम स्थिति। ऐसे कोई बंद स्थान इस जीव को नहीं है। किस जीव की बात चलती है, ये बात अपने को ख्याल में लेके रखना है कि ये दृष्टि का विषय भूत, आलम्बन भूत, जिसके आलम्बन मात्र से इसका अनादि संसार क्लेश कट जाता है, उस शुद्ध भाव की बात चलती है। वह कौन है वह शुद्ध भाव? कि वह मैं हूं। तो ऐसा निर्दोष निज परमात्म तत्व, उसमें यह स्थिति बंद स्थान नहीं। फिर कहा कि ज्ञानावरणादि जो 8 प्रकार के कर्म हैं, उनमें उनके योग जो उद्गल द्रव्य के स्वयाकार हैं, ऐसे जो प्रकृति बंद वे स्थान भी इस मुझ निज परमात्म तत्व को नहीं। उसी के संदर्भ में चर्चा चलती है। देखो गुरुदेव श्री की प्रेरणा का एक पैराग्राफ है 85 पेज, बीच में देखना है। यहाँ तो परमेश्वर भगवान तीर्थंकर देव ऐसा फरमाते हैं और ऐसा संत कहते हैं। जो परमेश्वर भगवान तीर्थंकर देव जो अभी विराजते हैं, वो जो भरत क्षेत्र में विराजते थे, वो जो कहते फरमाते हैं, वह बात संत महाराज कुंद कुंद भगवान पद ब्रह्मधारी देव अमृत चंद्राचार्य देव, उनकी परंपरा में यह अनेकों संत ये जो कहते हैं कि भाई तेरा शुद्ध भाव है ना अंदर, पवित्र धाम ध्रुव धाम ध्रुव धाम, यह मैं पवित्र धाम ध्रुव धाम ध्रुव धाम, ये एक रूप से चिदानंद भगवान हैं, इसकी दृष्टि तुम करो। बस इतना कहते हैं, ये ही कहते हैं, ये ही एक बात कहते हैं और कोई बात कहते नहीं। कौन? भगवान तीर्थंकर देव जो विराजते हैं, उनकी वे कहते हैं, उनकी परंपरा में संत आचार्य कहते हैं, मुनिराज कहते हैं, ज्ञानी धर्मात्मा कहते हैं कि एक ही बात इस जैन शासन में कही गई है। क्या कही गई है
कि यह प्रभु तुम पवित्र धाम ध्रुव धाम एक रूप से चिदानंद भगवान तुम विराजमान हो, इसकी तुम दृष्टि करो। इसके बिना यह सब चीजें तुझ में नहीं हैं। लो, ये सब चीजें क्यों, इनकी नास्ती क्यों? एक बात कहिए, चलेगा ऐसे भी, कोई दिक्कत नहीं। एक बात कहिए, क्या कहिए कि एक रूप चिदानंद भगवान, ध्रुव धाम, पवित्र धाम, शुद्ध चैतन्य वस्तु ये है, वर्तमान विद्यमान है, इसकी दृष्टि करो, इतना कहिए। पर आप साथ में ये कहते हो कि इसके सिवाय ये सब चीजें तेरे में नहीं। ये क्यों कहते हो कि अनादि से तुमने इस पवित्र धाम के सिवाय अन्य सभी चीजों में अपना पना और मैं पना किया है। वो इसलिए कहते हैं कि तुम जहां अड़े हो, पड़े हो, खड़े हो, वह एक भी भाव तुम्हारी वस्तु का नहीं, वस्तु में नहीं, एक भी भाव। तो कहते हैं देखो, ऐसी मान्यता किए बिना तुमको सम्यक दर्शन की, धर्म की शुरुआत, मुक्ति मार्ग का उद्घाटन, उसका शिलान्यास, उसका मुहूर्त, पहला पगथिया, पहली सीढ़ी निर्मल। ये जो मोक्ष परिपूर्ण निर्मल अवस्था है ना, अरे इसका पहला पगथिया भी निर्मल है। ये पकड़ना बात को, इसमें बहुत रहस्य है कि जो हम सब कौन हैं? हम सब अपनी अनादि की चलती हुई अपवित्रता और क्लेश को दूर करके अपनी परिणति में हम क्या चाहते हैं? परिपूर्ण आनंद, परिपूर्ण पवित्रता, यही चाहते ना। इसी को शास्त्र में मोक्ष कहते हैं। मोक्ष किसको कहा? शास्त्र में मोक्ष किसको कहा? कि ये जो परिपूर्ण शुद्ध पवित्र आत्मा है, इसकी अवस्था में परिपूर्ण शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता का प्राप्त होना, इसका नाम मोक्ष है। तो यदि तुम्हें वह मोक्ष परिपूर्ण निर्मल है, ऐसा यदि भरोसा हुआ है, तो ये भी भरोसा कीजिए कि वो जो मोक्ष को प्राप्त, यानी उस अवस्था को प्राप्त करने वाले उपाय रूपी जो मोक्ष का मार्ग है, उसका प्रथम कदम, प्रथम सीढ़ी भी निर्मल ही है। ये विश्वास कीजिए, क्योंकि प्राप्ति करना हो परिपूर्ण शुद्धता पवित्रता की, ठीक है ना, और परिपूर्ण शुद्धता की प्राप्ति करना है, और उसके मार्ग का प्रथम कदम मलिन होएगा क्या? राग वाला होगा क्या? असुचि होगा क्या? दुख रूप होगा क्या? परिपूर्ण सुख की अवस्था रूपी मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग, उपाय का पहला कदम भी, वह भी निर्मल ही है, पवित्र है, और वह सुख रूप ही है। कोई हमें सुख की प्राप्ति करना हो और दुख से शुरू हो, ऐसा कैसे हो सकता? क्या कहते हैं गुरुदेव? देखो, धर्मनी शुरुआत नो पहलो पगतियो निर्मल नहीं होता, नहीं होएगा क्या? ऐसा है ना। धर्मनी शुरुआत नो पहलो पगतिया निर्मल नहीं होए, प्रश्नवाचक लगेगा यहाँ। और सम्यक दर्शन बिना ये व्रत और तप और क्रियाकांड सब
रण में पोक मूकवा जेवा छे। गुजराती है ना। रण माने रेगिस्तान। रेगिस्तान जहां दूर दूर तक न कोई दिखाई देता नहीं, वहां चिल्लाओ तो क्या नतीजा हासिल है। जहां रेगिस्तान में रण माने रेगिस्तान, रेगिस्तान में मीलों जहां कुछ नहीं, वहां चिल्लाने का कोई फायदा है। ऐसे ही यह अपने पवित्र चिदानंद स्वरूप आत्मा के भान श्रद्धान प्रतीति के बिना ये तेरे व्रत और ये तप और क्रिया कांड सब रणमा पोक मूकवा जेवा छे। तेरे आत्मा को कठिन कठिन बातें हैं। कठिन इसलिए हैं कि चोट लगनी चाहिए। क्यों ऐसी बात करते हैं? चोट लगनी चाहिए। अपने को क्या होता है कि बात सुन लेते हैं और बात सुन करके अपन उस बात को छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, ठीक तो है, सही बात है, चोट लगनी चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, अन्य स्थान पर कई जगह आता है कि जरा कोई ने कभी कोई अपशब्द बोल दिया हो 10-20 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, घर में, अपने समुदाय में, व्यापारी समुदाय में, कि कहीं भी बोल दिया हो तो भूले नहीं। क्यों? अरे हमको घाव लग गए, चोट लग गई। ऐसा कैसे? अभी हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं है, लेकिन हमको ऐसा बोला कैसे? और यहाँ आचार्य परमात्मा और ज्ञानी धर्मात्मा जो बात कहते हैं उस पर चोट नहीं लगती, उसमें हाँ ठीक है, सही तो कह रहे हैं, ठीक तो है। देखो भैया, ये ठीक तो है ही, तब तो यहाँ लिखा है। ठीक नहीं होता तो लिखा क्यों है? बोला क्यों धर्मात्माओं ने? देखो बहुत स्पष्ट कहते हैं, सम्यक दर्शन बिना ये व्रत तप और क्रिया कांड सब रण में पोक मूकवा जेवा छे। तारा आत्मा ने काई लाभदायक छे नहीं। ये तेरे आत्मा को कुछ लाभदायक नहीं है, नुकसान कारक है। अभी तो ये कैसे विचार करता है कि चलो साहब, ये सब अभी हमको सम्यक दर्शन अथवा अपने आत्मा की पहचान तो नहीं हुई है, लेकिन पहचान नहीं हुई है तो भी अब ये चल रहा है सहज में सब ऐसा, तो चलने दो। लाभदायक नहीं है ये बात तो हमने समझ ली है, लेकिन नुकसान तो नहीं कर रहा ना। बोलो है कि नहीं ऐसी अपनी विचारधारा? इसमें नुकसान क्या ऐसा? क्या नुकसान ऐसा? गुरुदेव श्री क्या फरमा रहे हैं? गुरुदेव श्री माने मोक्ष मार्गी, निकट में ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने वाले, अपने आत्मा के आराधक, वे कह रहे हैं कि भाई ये तेरे आत्मा को कुछ लाभदायक है नहीं, नुकसान कारक है। मिथ्या मेरा है ऐसा माना है। मिथ्या मेरा है माने कि ये लाभदायक है नहीं, नुकसान कारक है ऐसा न समझकर उस परिणाम में जो तुम्हें कर्तव्यपना पड़ा हुआ है उसको तुमने, यद्यपि वे तुम्हारा स्वभाव नहीं, फिर भी ये मेरे हैं ऐसा जो माना है सो मिथ्यात्व है। सीधा मिथ्यात्व। कि हाँ, कैसे? कि कोई कहने लगा कि नमक को हम तो मीठा मानते हैं, तो उसे क्या कहना? सम्यक्त के मिथ्यात्व।
सच्चा के झूठा, अपनी बोलचाल की भाषा। सम्यक और मिथ्यात्व माने ये शास्त्र की भाषा। सम्यक माने सच्चा, मिथ्यात्व माने झूठा। तो अपनी बोलचाल की भाषा सच्चा झूठा। तो नमक मीठा होता है अथवा शक्कर खारी होती है, ऐसा जो मान के बैठे, शक्कर में बड़ा खारापन है, ऐसा जो माने उसे क्या कहना। तो जो रागादि भाव, शुभ भाव, कषाय की मंदता का भाव, जो इस आत्मा का भाव ही नहीं, स्वभाव ही नहीं, उसको अपना माने, तो क्या कहना, सच्चा कि झूठा। ये लिखा है, कोई गाली तो नहीं लिखी। मिथ्यात्व ही है। समझ में आया पोपट भाई, अरे ये तो मानस का गर्व उतर जाए ऐसा है। गर्व उतर जाए, काय का गर्व चढ़ा है कि इसको ये छोटा मोटा, ये जो कषाय की मंदता में शरीर की क्रिया का जो छोटा मोटा कार्यक्रम इसका चल रहा है, इसकी छाती फूली हुई है। ये 4, 20, 50, 100, 200 लोगों में, अपने को 1000 लोगों में, अपने को उनसे श्रेष्ठ मान करके मैं तो धर्मात्मा हूं, ऐसा जो इसको गर्व चढ़ गया है, ये गर्व इसका क्षण भर में उतर जाए। अरे भाई, ये नुकसान कारक है। लिखा है ना इसमें, 2 लाइन छोड़ना, वो पता नहीं क्या प्रश्न है और क्या जवाब है। अपन नीचे जो देखो, उसकी प्रकृति बंद स्थान आत्मा को नहीं, उसकी चर्चा। उसके स्थान निरंजन निज परमात्म तत्व को नहीं। देखो है ना, ये कर्म के प्रकार की प्रकृतियों के भेद, इसका अस्तित्व इसमें है। कितनी सीधी बात है। कर्म की प्रकृतियों में पड़ते हुए जो भेद, जो प्रकार हैं, वे पुद्गल रूप हैं कि चेतन रूप हैं। वे पुद्गल की स्कंद रूप रचना है कि चेतन का अरूपी भाव है। इतना तो समझो। तो वह जो ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म, उनकी प्रकृतियों के अनुसार उनमें उस प्रकार के प्रकृति भेद प्रकार पड़ते हुए पुद्गल पुद्गल परमाणुओं की जो कर्म रूप स्कंद रचना है, ये इनका अस्तित्व किसमें रखा जाए निर्देश भाई? किसमें रखें? कर्म है ना, ज्ञानावरणादि, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतरा, मोहिनी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये इन सब ये कौन कौन की रचना है? ये पुद्गल की रचना है ना। तो पुद्गल की रचना रूपी ये प्रकृतियों के पड़ते हुए विध विध प्रकार के भेद रूप भाव, इनको कहाँ रखें? इनकी सत्ता कहाँ मानोगे? जीव में मानोगे कि पुद्गल में मानोगे? लॉजिक से बात है, कोई जबरन कुछ नहीं चलती है यहाँ। लॉजिक से देख लो। ये कुर्ता, ये कमीज आपके साथ है तो आपके साथ है, लेकिन कमीज का अस्तित्व आप में है कि कमीज में है? ऐसा ही है वो। तो उसके स्थान इस निज परमात्म तत्व को नहीं। देखो, शुद्ध भाव चैतन्य के अस्तित्व में है नहीं, ऐसे शुद्ध भाव की अंतर्दृष्टि करना, इसका नाम भगवान सम्यक दर्शन कहते हैं। पहले में पहले धर्म की शुरुआत यहां से होती है। एक तो सुनने मिलता नहीं, अब ये कब तो सुने और कब फिर विचारे और कब इसको प्रयोग में डाले। प्रयोग में डालना समझ गए? प्रयोग में डालना यानी क्या होता? बहुत लोगों को लगता है अकेले सुनते ही रहते हो, प्रयोग तो कुछ करते नहीं। प्रयोग समझ लेना, प्रयोग यानी जो आत्मा की बात, जो अनात्मा की बात,
अपने स्वरूप की बात, अपने द्रव्य में की पर्याय में होते हुए रागादि विभावों की बात, जो अपने पर्याय में रही हुई अपूर्णता की बात, जो अपने स्वरूप के परिपूर्णता की बात, ये सब सुने, सुनकर विचारे, विचार कर निर्णय में लेवे, इसका नाम प्रयोग है। और कोई आपको अनुष्ठान करने का प्रयोग नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो निरपेक्ष तत्व है। इसका जितना भी कार्य है, अरे अपराध भी यदि है तो वह भी निरपेक्ष हो रहा है, और निरपराध भाव की प्राप्ति, निर्दोष भाव की प्राप्ति भी निरपेक्ष ही होती है। प्रयोग में केदी मुके, केदी माने किस समय, तो प्रयोग माने क्या? सुने, विचारे, और विचार श्रेणी में उस सुनी हुई बात को लेकर, कल अपन ने बात की थी, इस दिशा में विचार करे कि जगत का प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र अपनी द्रव्य गुण पर्याय सत्ता में रहा हुआ है, और प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र उसकी सत्ता में उससे ही होता है। तो जब ये बात रख करके सुने, फिर विचारे, तो ये बात अपने चित्त में रखकर विचारे, तो विचार में जब अपने को सुनने मिला कि अनादि से ये जीव के रागादि भावों का कर्म के उदय से परिणमन चला आता है, तो विचारो कर्म कौन है, रागादि कौन है, मैं कौन हूं। तो इस प्रकार इस दिशा में विचार की श्रेणी में चढ़ करके, बढ़ करके प्रयोग में लेना, यानी निर्णय की कोटि में जाना। ऐसे के ऐसे बफम्मा बफम्मा, मुफत के मुफत में ही, मूढ़ता और पागलपने में जिंदगी चली गई, सब मुफत में चली गई। कोई कहेगा आपकी चली गई होगी, हमारी तो नहीं गई। हमारे तो पिताजी छोड़ गए थे मुश्किल से 50,000 रुपए की पूंजी, आज 5 करोड़ 25 करोड़ की हो गई। मुफ्त में कैसे चली गई? पहले हम बहुत सामान्य स्थिति में रहकर गुजारा करते थे, अब जरा हमारे ठाट बाट देखो, मुफ्त में कहां गई हमारी? हमने तो बहुत किया। अरे ये मुफ्त में जा रही है। क्यों जा रही है? अरे जो तुम ठाट वाट देख करके या 5-25 करोड़ का धन संपत्ति देख करके जो तुम्हें इतरा रहे हो ना, तो सुनो, ऐसी और इससे अनेक गुनी धन संपत्ति तुम्हें बिना किए मिली है पूर्व में। राजा महाराजा नहीं हुए क्या पहले? तब तो कुछ करना भी नहीं पड़ा था। पैदा ही हुए थे तो पिताजी उठा करके तुम्हें वो अपने उसमें ले गए, वो जो जहां खजाना भरा पड़ा था, कुंटलों सोना चांदी हीरे जवाहरात पड़े थे वहां जब तुम पैदा हुए तभी। अरे ये सब मुफ्त का काम है, पुण्य का काम है, पुण्य का फल है। यदि इस जिंदगी को, जीवन को सफल बनाना है तो ये बात भी सुनने मिल गई है, थोड़ा विचार में लो और विचार में लेकर के निर्णय तक आकर अपने स्वरूप की प्राप्ति करो। देखो, अनंत काल से जाए ऐसा अभी तक, अनंत काल से मुफ्त गई ऐसा अभी तक जिसको ये भान नहीं, ये सब पागलपने में जिंदगी निकालता है पोपट भाई। ये सब होशियार हुए ना, ये भी कहां गया? वो चला गया नटू भाई। कल तक नहीं रुका, कल आएगा, ठीक है, वकील है। अपन आगे चलते हैं। आगे अपना 88 नंबर पेज है, देखो।
दो बिंदुओं की चर्चा हो गई। स्थिति बंद स्थान जीव को नहीं और प्रकृति बंद स्थान भी जीव को नहीं। अब कहते हैं कि प्रदेश स्थान भी जीव को नहीं। देखो अब प्रदेश की बात करते हैं। मिल गया 88 पेज ऊपर से 5वीं 6वीं लाइन, दूसरा पैराग्राफ। अशुद्ध अंतः तत्व, ये थोड़ी समझने की बात है, थोड़ी सी गंभीर बात है और इसको थोड़ी गंभीरता से समझना। क्यों समझना कि प्रदेश बंध के संबंध में हम यूं समझते हैं कि कर्म आकर के आत्मा के प्रदेशों में बंधते हैं, ऐसा ही पढ़ते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों पढ़ते हैं कि ऐसा लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है कि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध की शैली से लिखा है। तो हमको क्या लगता है कि ये देखो प्रदेश बंध, प्रकृति बंध तो समझ में आ गया कि वो जो पुद्गल कर्म प्रकृतियां हैं वे पुद्गल की उस प्रकार के योग आकार को प्राप्त होती हैं, सो वे पुद्गल प्रकृतियां हो गई। और स्थिति भी समझ में आ गई। 1 कोड़ा कोड़ी, 2 कोड़ा कोड़ी, 1000 बरस, 2000 बरस, 1 बरस, 1 मिनट अंतर मुहूर्त से लेकर के 70 कोड़ा कोड़ी, ये सब स्थिति भी समझ में आ गई। स्थिति भी उसकी है, अपनी क्या है। लेकिन जब प्रदेश बंध की बात आती है तो इसको क्या लगता है, क्योंकि जैसा सुना समझा है वैसे ही लगेगा ना भैया। तो क्या सुना समझा है कि आत्मा के प्रदेशों में बंध होता है। जब यह जीव रागादि परिणाम से परिणमित होता है, यानी जब जीव के परिणति में मोह राग देश का परिणाम होता है, उसके निमित्त से कर्मों का आश्रवण होता है और कर्म आत्म प्रदेश में आकर ठहर जाते हैं, इसका नाम प्रदेश बंध है। ऐसा ही समझ रहे हैं? यदि समझ रहे हैं तो खुलासा है, और पहले से ही सही समझ रहे हैं तो इसमें और स्पष्टता हो जाएगी। देखो ये मुनिराज की भाषा देखो, कहां से बात उठाई। अशुद्ध अंतः तत्व, अंतः तत्व माने आत्मा, और अशुद्ध कहकर के क्या कह दिया, आत्मा की जो मलिन पर्याय है ना, मलिन पर्याय आत्मा की मलिन पर्याय है ना, तो मलिन पर्याय आत्मा की जो है उसके साथ संबंध है निमित्त नैमित्तिक। बंध तो उससे भी नहीं है। क्यों कि मलिन पर्याय का क्षेत्र तो आत्मा का स्वयं क्षेत्र है, वहां है, और कर्म जो आकर के ठहरे हैं वे कर्म उनके क्षेत्र में ठहरे हैं, और उन दोनों का क्षेत्र आकाश क्षेत्र अपेक्षा समान है और स्वयं क्षेत्र अपेक्षा जुदा जुदा है। ठीक है। अब कहते हैं कि ये जो आत्मा के जहां क्षेत्र में आत्मा पसरा है, वहां ही उसी क्षेत्र में कर्म आकर के रुकते ठहरते हैं, तो उसमें आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि नहीं? पर्याय में है। आत्मा की जो मलिन पर्याय है उसके साथ संबंध है उस कर्म की बंध रूप अवस्था का। बहुत स्पष्ट किया है गुरुदेव ने, बिल्कुल अपन अपने एंटीना खोल के समझो, बहुत गजब की बात है। देखो स्वभाव के साथ कहां संबंध है, प्रश्नवाचक। भगवान आत्मा शुद्ध स्वरूप से परमात्मा स्वयं निज आनंद कंद है। इसकी वर्तमान में पुण्य पाप की भ्रमणा की जो पर्याय है, ये पर्याय के साथ कर्म पुद्गल का संबंध है। कर दिया स्पष्ट। कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक।
किस किस का? आत्मा जो स्वरूप निज आनंद कंद, इसकी वर्तमान में वर्तती हुई पुण्य पाप भ्रमणा माने मोह राग देश की पर्याय, उस पर्याय के साथ कर्म पुद्गल का संबंध है। तो क्या नक्की हुआ? नक्की क्या हुआ? आत्मा के साथ कर्मों का कोई संबंध नहीं है। इसमें हां करने में कोई को आपत्ति हो तो बताओ। सबने तो पढ़ा है थोड़ा थोड़ा करणानी योग, पाठशाला के रूप में, स्वाध्याय के रूप में, जैसे भी सबको थोड़ा थोड़ा परिचय तो है ही। देख लो अब इसमें हाँ करना कि नहीं ना करना। सुगन सिंह जी भाई साहब बताओ क्या करना है? आत्मा के स्वभाव के साथ कर्मों का कोई संबंध नहीं है। आत्मा की वर्तमान वर्तती हुई मोह राग देश की जो पर्याय है, उसके साथ कर्म जो आकर ठहरे, उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है आत्मा की मोह राग देश की पर्याय के साथ। आगे ये अशुद्ध आत्मा, इसको अशुद्ध आत्मा कहा। जो वर्तमान पर्याय में वर्तता मोह राग देश का परिणाम है, इसको अशुद्ध आत्मा कहा है। ये अशुद्ध आत्मा और कर्म पुद्गल के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश, अशुद्ध पर्याय विकारी और कर्म का परमाणु, दो, अब यहां पकड़ना, गुरुदेव की भाषा पकड़ना, दो एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। दो एक होते हैं ये नहीं कहा। हम लोग पढ़ते हैं ना, तो मोक्षमा प्रकाशक में भी लिखा कि मोह राग देश परिणाम का निमित्त आकर कर्मों का आश्रवण होता है और कर्म आत्म प्रदेशों में आकर बंधते हैं। तो कहा कि भैया ऐसा नहीं होता। तो वो कैसे नहीं होता? पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं। अरे पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं, किस शैली से कह रहे हैं, उसके अंतरंग अभिप्राय का क्या स्वरूप है, और तीसरी गाथा समय सार की है, उसका क्या स्वरूप है, वो यूं ही चली जाएगी क्या? समझना पड़ेगा ना। देखो गुरुदेव की खुलासा देखो। अशुद्ध पर्याय, ऊपर देखना, अपन पहले बोल्ड अक्षर पढ़ लो। अशुद्ध आत्मा के और कर्म पुद्गल के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश, इसको प्रदेश बंध कहा। ठीक है, इसी को अपन फैलाते हैं कि अशुद्ध आत्मा माने अशुद्ध पर्याय विकारी, और कर्म पुद्गल माने कर्म के परमाणु, उनका परस्पर प्रवेश। परस्पर प्रवेश माने दो एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं, ऐसा वह प्रदेश बंध है। ये क्या गजब खुलासा है। सब स्पष्टता होगी कि नहीं हुई? परिणाम से पर्याय में निमित्त बना है। लेकिन यहाँ कैसे कह दिया है मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी देव ने, अशुद्ध अंतः तत्व। अशुद्ध अंतः तत्व कहकर के क्या कहा? पहले तो ये पकड़ो, ये अंतः तत्व अशुद्ध हो जाएगा क्या? नहीं, इसकी वर्तमान पर्याय में विकार की जो उत्पत्ति है एक समय वर्ती, वो अशुद्ध अंतः तत्व है। और
कर्म पुद्गल कौन है कि वे पुद्गल परमाणुओं की कर्म रूप अवस्था है। ऐसे जो वे कर्म पुद्गल और कर्म के पुद्गल परमाणु और अशुद्ध पर्याय विकारी ये दो एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, ऐसा उसका नाम प्रदेश बंद कहा गया है। तो अब ये तो हो गया प्रदेश बंद, ये तो नक्शा बता दिया आपको। अब क्या कहना है, अधिकार कौन सा चलता है चंद्रेश भाई? नियम सार जी परमागम शुद्ध भाव अधिकार। शुद्ध भाव माने जिसके आलम्बन से अनादि क्लेश कट करके सादी अनंत की आनंद की दशा उत्पन्न होए, उस शुद्ध भाव की बात चल रही। तो उस निरंजन निज परमात्म तत्व को यह बंद स्थान भी नहीं। तो कोई यूं कहे कि वो शुद्ध आत्मा को नहीं, पर्याय में तो प्रदेश बंद हुआ है कि नहीं हुआ है। पर्याय में जीव की पर्याय में भी कर्म आकर बंधे नहीं है, लेकिन जीव की पर्याय का और कर्मों के आकर एक स्थान पर ठहरने का जो निमित्त नैमित्तिक संबंध रूपी प्रदेश बंध है, वो परिणाम का भाव भी इस शुद्ध निज परमात्म तत्व के नहीं है। ये कहते हैं। एक एक गाथा गंभीर से गंभीर है, सामान्य नहीं है। सामान्य पढ़े अपन यशवंत भाई तो क्या है, ठीक है, 4 प्रकार के कर्म कहे, प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग और इनके उदय स्थान, 5 बोल हुए, ये पांचों ही आत्मा को नहीं। 40 नंबर की गाथा में 6 दिन लग गए, इतनी सी बात में गंभीरता है। देख लो क्या कहते हैं, अशुद्धता ही जहां नहीं। देखो अभी कहते हैं ना, ये बंद के स्थान भी निरंजन निज परमात्म तत्व को नहीं। अब देखना थोड़ी सी और बारीक बात आती है, अशुद्धता ही जहां नहीं। अशुद्धता की पर्याय के साथ भैया ये कर्म के प्रदेश का संबंध था, आत्मा के साथ तो कुछ है ही नहीं। आत्मा की पर्याय में कर्म परमाणु आए नहीं है, लेकिन कर्म परमाणुओं का जो प्रदेश बंद कहा गया है उसमें और आत्मा की अशुद्धता की पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अब वो जो अशुद्धता है जिसका कर्मों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो अशुद्धता ही इस निज परमात्म तत्व में नहीं, तो आत्मा के साथ तो कुछ है ही नहीं। सच्ची बात का स्वीकार करना कठिन पड़ता है। निज परमात्मा जो है निरंजन निस्वरूप भगवान आत्मा, इसमें यह अशुद्धता के प्रदेश का संबंध है नहीं। एक प्रश्न पूछा है, उत्तर है देखो, होए कहां? साथ में होता है, साथ में होता है। यहां अशुद्धता होती है पर्याय में, वहां रजकण होता है। ये है और ये एक है क्या? आत्मा अंदर असंग प्रदेशी है कि नहीं? जहां अशुद्धता समय समय की जो दशा है, इसके साथ वह रजकण साथ में है। रजकण परमाणु अंदर है ना, ये कोई बाहर ऊपर अधर नहीं, जोड़े छे साथ में है, आकाश के समान प्रदेशों में है, इसको प्रवेश कहा है। ये मिट्टी है, ये तो जुदा तत्व है, लेकिन वह कर्म का सूक्ष्म मूर्त धूल रजकण है। ये अरूपी भगवान आत्मा के साथ रहा हुआ है। ये तो जो साथ में रहा है आत्मा के साथ, ये अशुद्धता और इसका संबंध है। आत्मा की पर्याय में होती अशुद्धता और उस कर्म परमाणु जो वहां रुके, उनका संबंध है निमित्त नैमित्तिक। इसको प्रवेश कहा। कहते ना, 8 प्रदेशों में प्रवेश कर गए,
इसको प्रवेश कहा, और प्रवेश कहकर इसको प्रदेश बंद कहने में आया है। ये वस्तु के स्वभाव में है ही नहीं, ये भी लेकिन कहाँ विचारा होगा अंदर। विचारा मतलब विचार ही कब किया होगा कि अंदर क्या होगा, वस्तु क्या, वस्तु के वर्तमान परिणाम में मलिनता क्या, मलिनता और मेरा क्या संबंध, और वर्तती मलिनता और कर्म का क्या संबंध, क्या मलिनता और कर्म एक हो गए हैं अथवा कर्म अपने में रहा, मलिनता यहाँ रही, इनमें उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और समान आकाश के प्रदेशों में वे आकर रहे हैं। कभी विचारा होगा क्या, ऐसा पूछते हैं। समझ में आया? इसमें और थोड़ी सी चर्चा है, अपन आगे इसकी